साध संगत जीओ, अज असी साडे महान संत, महान सूरवीर, महान योद्धा जो कि सतगुरु रविदास जी के असली सिपाही सन, गदरी बाबा मंगू राम जी का प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हाँ रंधावा जी का जो कि यूके तो बेगमपुरा टाइम लेके आए हैं और उन्होंने नाल हरवंश सीरा जी, जनरल महेश फागरपुरिया जी और होर भी पतवंत सज्जन, बीबी कृष्णा जी यूके तो आए हैं, मैनू मिले भी हैं। बड़ी खुशी होती है जो बाहर तो आए लोग साडे मिलते हैं, साडा दिल बात करता है। अज असी सतगुरां दा जन्मदिन मनाते हुए बाबू मंगू राम जी को असी अगे लैके आ रहे हैं। बाबू मंगू राम जी का जे इतिहास के उत्ते गल करिए, ये कोई छोटा इतिहास नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। मैनू 5 मिनट का टाइम दिता गया, 5 मिनट के असी उन्होंने एक गल भी नहीं पूरी कर सकते। फिर भी कोशिश करांगा घट तो घट समय के ज़्यादा तो ज़्यादा उन्होंने बारे गल्लां करनियां। मैनू वो खुश नसीबी हुई है कि मैं कैलीफोर्निया जिथे बाबू मंगू राम जी गए सन उत्थे दे भी दर्शन किए हैं, उत्थे गया सीगा जिथों बाबू मंगू राम जी ने अपना 1909 के एक किस्म का गदर मूवमेंट की स्थापना की, गदर मूवमेंट चलाया, छापे खाने के काम कर दिता। मैं वो भी जगह देखी जिथे इन्होंने एक किस्म की तपस्या की, उत्थे रहते हुए गदर मूवमेंट को चलाया। बहुत ही अच्छे तरीके के नाल इन्होंने जर्मनी के नाल और दूसरे मुल्कों के नाल रह के हमेशा ही अपने भारतवर्ष को याद किया। अब साडे बहुत ही बुद्धिजीवी बैठे हैं, बहुत ही गीतकार बैठे हैं, संत महापुरुष बैठे हैं, वो सारे ये चाहते हैं कि साडी जिहड़ी लहर हैगी है ये छुप चुकी है, इसनूं किस तरीके नाल उजागर किया जाए। लहर साडी छुपी नहीं है, लहर साडी जागती हैगी है, पर असी छुपे हुए हैं, असी अपने आप को असी बाहर नहीं लैके आ रहे। इसी कारण असी अज मेरी रंधावा जी ने काफ़ी देर तो गल हो रही थी कि पहला तो सीगा कि प्रोग्राम दिल्ली की करिए, पर असी फाइनल दे विच असी चक हकीम जिथे कि सतगुरां दे चरण स्पर्श होए हैं, असी सोचा कि इत्थों ही बाबू मंगू राम जी की लहर में लैके चलिया जाए ताकि मैसेज पूरे भारत दे विच कि नहीं समझ के देश विदेश के हर जगह पहुँचे। मैं जिन्हें भी इतने वीर आए हैं, मैं असल के उन्होंने विचार सुनना चाहता हाँ, क्योंकि असी काशी रेडियो के उत्ते काफ़ी विचारा करते हैं, काशी रेडियो के उत्ते काफ़ी बोलते हैं, गल्लां करते हैं, पर साडा जिहड़ा आखर रहेगा एक किस्म का अलोप जिहा हो गया। क्यों हो गया? ये उत्ते ही विचार करना है, ये उत्ते सारिਆਂ की राय रहनी है। क्यों नहीं उसको असी पुनर्जीवित कर सके। आ धर्म वो समय सीगा जिस वेले जे असी 1900 तो पहला सिर्फ 100 साल की गल रही है। 100 साल पहला साढ़े को कोई भी अधिकार नहीं थे। जिन्ने भी अधिकार सानू मिले हैं, जो आप कहते हो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के विच लिखे हैं, ये सारे सारे अधिकार बाबू मंगू राम जी बुंगोबाड़िया वालों मिले हैं। ये साडे लिखतां दे विच है, साडे रिकॉर्ड दे विच हैगा। जिन्नियां क्योंकि मैनू पता लगा कि इन्होंने
अपने नाल काफ़ी लिटरेचर लेके आए हैं, वो आपको सबको मिल जाएगा। तो असी एक गल के उत्ते विचार करिए कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को असी गल्लां करते हैं, डॉक्टर B.R. जी अंबेडकर के पिछे साडा आ धर्म जिहड़ा है छुप जाता है। क्यों? डॉक्टर B.R. अंबेडकर को लियाण वाला कौन हैगा, इस दे उत्ते असीं कदे विचार नहीं करते। सानू असीं उन्हां दा सत्कार करते हैं, असीं उन्हां दे हर जगह फुल चढ़ाउने हैं, उन्होंने सानू संविधान दिता, हर एक चीज़ के उत्ते असीं मतलब उन्होंने आदर करते हैं। पर जे डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी आए तो सिर्फ आ धर्म करके आए। आ धर्म ही सीगा जिन्होंने डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को अपने कोल लैके आए। उन्होंने बाबू मंगू राम जी ने तलाश की और महाराष्ट्र तो एज ए वकील उन्होंने लिया, ताकि क्योंकि बाबू मंगू राम जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं सन, साढ़े बंदे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं सन। साढ़े उस वेले की जे गल करिए 5000 बंदा इकट्ठा करना, अज इतने करीब तुम देख सकते हो कि विश्व धर्म असीं बना रहे हैं, विश्व का पूरी दुनिया के बारे असीं आ धर्म की गल कर रहे हैं। उस वेले का समय जदों कि 1926 के मोगोवाल कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरीके बाबू मंगू राम जी ने कोशिश की होगी, किस तरीके एक दूसरे को इकट्ठा किया होगा। उस वेले दिल्ली तो लैके लाहौर तक उसको पंजाब ही कहा जाता था। सारे सारे इकट्ठे होकर लाल पग्गा बन के सारे सारे पहुंचे। उस वेले तो चिट्ठी पत्री भी नहीं चलती। साढ़े समय की गल है कि हुणे अज तो करीब जे असीं 30-40 साल पहले की गल करिए, असीं इंग्लैंड को चिट्ठी भेजते सी, 15 दिन बाद चिट्ठी पहुँचती थी और उस तो बाद साढ़े को जवाब आता था। वो समय किस तरह का समय से जिस वेले बाबू मंगू राम जी ने सारे को इकट्ठा कर लिया दिल्ली तो लाहौर तक। इस चीज़ को सोचने की गल हैगी है, कोई ना कोई ताकत सी, कोई ना कोई गल सी, तां ही इकट्ठा किया होएगा। साडे जिहड़े लोग हैं, साडे जिहड़े वक्ता हैं, साडे जिहड़े भाई हैं, वो कल घरां दे विच बैठे हैं, क्यों नहीं बाहर निकलते। जदों साडे विच यूके तो USA तो हर जगह तो आदमी एक चक हकीम फगवाड़ा के पहुँच सकते हैं कि असी फगवाड़ा के रहिंदे हुए, पंजाब के रहिंदे हुए असी घरों तो बाहर नहीं निकल सकते। यही साडे मतलब से मन भागा है, मन भागा असीं कह सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत बुलारे आना है, असीं उन्होंने सुनना भी है, उन्होंने विचार भी करनी हैगी है। तो इस वेले होर भी संत महापुरुष जिहड़े हैगे है, मैं देख रहा मेरे सामने आ रहे हैं, वो भी आ धर्म के असूलों के उत्ते चलते हैं, आ धर्म खिलाफ की गल करते हैं। तो मैं इस वेले अपने आप को इत्थे रोकता हाँ और रोकता होया मैं आप सब का सत्कार करता हाँ। जिहड़े यूके तो आए हैं, बाहरों आए हैं, बहुत दूरों आए हैं, बड़ा सारा सत्कार है कि तुसी सारे दे सारे आ धर्म को लैके अगे बढ़ो, अगे चलो, ताकि जिहड़ी आने वाली नस्ल है, आने वाली जिहड़ी पीढ़ी हैगी है, वो पीढ़ी जिहड़ी हैगी है अपने आप के उत्ते फख्र कर सके, वो कह सके कि मेरे जिहड़े मापिया ने साडे बारे को सोचा है, नहीं तो वो सानू गाला ही कड्डणगे। हुण ये विचार तुसीं करना है कि असीं आने वाली पीढ़ी ने की करना है, कि असीं उन्हां दे अच्छे बारे सोचना है या नहीं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साडे सियासतदान ते साडे भी JC सल्लड़ जी जिन्होंने समय मुख रखद अपने बहुत वधिया विचार दिते। तो मैं बेनती करूँगा विद्या प्रकाश जी कुरी जो तेलंगाना तो आए ने, देख लो इंडिया के परले पासे तो पहुँचे ने। विद्या प्रकाश जी कुरी तेलंगाना सिकंदराबाद तो पहुँचे ने। असी उन्होंने जी आया कहते ने बेगमपुरा टाइम वालों तो श्रोमणी श्री गुरुदास मंदिर चक हकीम वालों भी, जिन्होंने साढ़े शॉर्ट नोटिस से साड़ी गल मनी। तो इधर JC सल्लड़ को सन्मान कर जा रहे हैं। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज जय। विद्या प्रकाश कुरील जी सिर्फ 5 मिनट लिए उन्होंने मैं बेनती करूँगा क्योंकि समय की कमी आ।
विद्या प्रकाश कुरील तेलंगाना सिकंदराबाद। मंच पर उपस्थित सम्मानीय अधिकारीगण, सभागार में बैठे सारी संगत के लिए मैं परमपिता परमात्मा संत श्री गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए विनती करता हूँ कि गुरु रविदास महाराज की कृपा समाज के लिए, संगत के लिए हमेशा बनी रहे। आज सम्मेलन में मुझे ये आपके बीच में उपस्थित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं पहले भी आया था होशियारपुर में, अपना एक कार्यक्रम करके गया था, जम्मू में करके गया था, किंतु फगवाड़ा की इस पावन धरती पर, इस पावन मंदिर में हमें जो आज आनंद प्राप्त हो रहा है वो सब गुरु महाराज की कृपा है। अब क्योंकि आयोजकों से बहुत थोड़े समय में कुछ बात अपनी रखने की अनुमति है, तो मैं बहुत चंद शब्दों में संत गुरुओं की अनुमति लेते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। साथियों, आद धर्म, अगर हम 3 लोगों को जान गए, बाबू मांगूराम मांगवालिया, स्वामी अच्युतानंद और संत शिरोमणि परमपिता परमात्मा गुरु रविदास महाराज जी, यही हमारा आद धर्म है। और इन्हीं की वाणी से, इन्हीं के शब्दों से हमें आद धर्म के सिद्धांत हमें प्राप्त हुए हैं। और आद मतलब हम आद से हैं, हम इस देश के नहीं, इस धरा के शासक से आद से आज तक और अनंत तक रहेंगे, वो है आद धर्म। और आद धर्म रजिस्टर्ड हुआ, आदि धर्म प्रचलन में आया इन्हीं 3 महामूर्तों के कारण। आद धर्म 1928 में जब इस देश में साइमन कमीशन आया, तो उस समय जनगणना हुई, एक रायशुमारी की गई, वोटिंग जैसी की गई। उस कमीशन ने भारत के रहने वाले तमाम लोगों की जाति, उनका धर्म, इस 2 की जानकारी लेनी चाहिए। और उसमें ब्राह्मण ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय ने कहा हम क्षत्रिय हैं, बनिया ने कहा हम बनिया हैं। ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि हम चतुर्वेदी हैं, हम मिश्रा हैं, हम वाजपेयी हैं, नहीं, ब्राह्मण कहा। लेकिन इस देश की बहुसंख्यक शेड्यूल्ड कास्ट की जो बहुसंख्यक आबादी है वो चमार जाति की है। और चमार जाति के लोगों ने, किसी ने अपने को चमार कहा, किसी ने रैदास कहा, किसी ने कुरील कहा, किसी ने सूर्यवंशी कहा, और इस तरह तमाम जातियां यहाँ रजिस्टर्ड हुई। और उसी की, उन्हीं सब जातियों की एक सूची तैयार हो गई। और जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में
ये दावा किया गया था कि हमने इन जातियों की, इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा की जो वंचित जातियां हैं, वंचित कौमें हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनमें बहुत ही विषमता पाई है। उनके लिए विशेष रूप से सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वो समता और समानता की मुख्य धारा से जुड़ के राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए काम कर सके। और ये हुआ। इसमें से हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने लिए विशेष सुविधाएं मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि विशेष सुविधाएं अंग्रेजी हुकूमत ने पहले ही हमें दी हुई थी और उनकी तरफ ध्यान आकर्षण करने का श्रेय बाबू मांगूराम मांगूवालिया जी को जाता है, स्वामी अच्युतानंद जी को जाता है और गुरु रविदास की वाणी जाती है। गुरु रविदास जी के कर्म जो शब्द हैं वो जाते हैं, वो श्रेय लेते हैं चीज का कि उन्होंने कहा है, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, और तब रविदास जी रहेंगे प्रसन्न। और यही संविधान में है, यही संविधान में है समता और समानता, बंधुत्व और भाईचारा। तो बाबा साहब कहाँ से बीच में आ गए? बाबा साहब को बनाने वाले स्वामी अच्युतानंद जी हैं, बाबा साहब को बनाने वाले बाबू मांगूराम मांगूवालिया जी हैं, बाबा साहब को प्रेरणा देने वाले गुरु रविदास जी के शब्द हैं। और उसी होते होते इन सवर्णों ने अपनी चाल चल के जो हमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट के आधार पे जो हमें कम्युनल अवार्ड मिला, जिसमें हमारा कैंडिडेट, हमारा ही वोटर, उस कम्युनल अवार्ड को इन्होंने खारिज कराने के लिए पूना पैक्ट किया। और पूना पैक्ट ऐसे ही नहीं हो गया, पूना पैक्ट हुआ शर्तों के आधार पे हुआ, कुछ कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को आज तक नहीं माना गया है, ना ही रिजर्वेशन आज तक पूरा किया गया है। हम रिजर्वेशन नहीं चाहते, हम पूना पैक्ट को निरस्त करने की बात कर रहे हैं और इसका आंदोलन उसके लिए कार्यरत है। हमें गर्व है अपने ऊपर कि हम अपने पिता की औलाद हैं और मैं पिता का अपने पिता का एक परिचय आपको दे देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी को स्वामी अच्युतानंद जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हो सकता है उन्होंने हमें विरासत में यही संघर्ष दिया है और उस संघर्ष में चल रहा हूँ और मैं जीवन संकल्प ले चुका हूँ कि मैं अपने सभी संगी साथियों का पूरा सहयोग लेते हुए इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पे इंग्लैंड तक हम लोग चलेंगे और पूना पैक्ट को निरस्त करेंगे और हम पृथक निर्वाचन अपने लिए लागू करा के रहेंगे, पूना पैक्ट की सारी शर्तों को खत्म करते हुए और आगे हम लोग मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, सलामत होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हों सन्मान करनगे साडे विद्या प्रकाश कुरी सिकंदराबाद तो आए ने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुण मैं क्योंकि बुलारे कुछ बहुत दूर तो है, उन्होंने सिर्फ 2 मिनट ਲਈ ਜਾਂ 3 मिनट ਲਈ मैं उन्होंने बेनती करूँगा। वो छत्तीसगढ़ तो आए ने, KR पैगवाल छत्तीसगढ़ तो जो इतने साढ़े बच्चे आए ने, 2-3 मिनट ਲਈ उन्होंने बेनती है कि समय ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ साढ़े वीर दुनिया भारत के दूजे कोनिया तो आए ने, इन्होंने जरूर अभी समा देना चाहते हैं। उस तो बाद सारे की वारी आऊगी। तो KR पैगवाल छत्तीसगढ़। संत शिरोमणि गुरु रविदास
बेगमपुरा साइंस सेमिनार में पधारे हुए सम्मानीय समस्त महानुभावों को छत्तीसगढ़ से चलकर आए JR परिवार की ओर से सादर जय। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस सेमिनार में संतों एवं महानुभावों का एक साथ मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सतगुरु रविदास जी महाराज जी की ही कृपा है। सम्मानीय जन, यह बड़े ही खुशी एवं हर्ष की बात है। भारत देश के साथ साथ विश्व स्तर पर सतगुरु रविदास जी महाराज के द्वारा समस्त किए गए संघर्षों को मानव समाज में परोसने एवं हमारे रविदास समाज को जागृत करने में सबसे ज्यादा योगदान है तो वह पंजाब राज्य ही है। हमारे रविदासी भाइयों का जिनके सहयोग से आज सतगुरु रविदास जी महाराज के विचार आज भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व स्तर पर फैल रहा है। आज भारत देश के अंदर सतगुरु रविदास जी महाराज के सुशोभित स्तंभ अगर आज अधिक रूप से भारत में खड़ा है तो वह पंजाब प्रांत के हमारे रविदासी भाइयों के बदौलत उन्हीं के दम पर ही खड़ा है। चाहे वहाँ हमारी चमारों की जनसंख्या जो भी हो, अन्य कई राज्यों में पंजाब के तुलना में हमारे समाज की जनसंख्या अधिक होने के उपरांत भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां हमारे समाज के लोग आज भी शोषण के शिकार हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां यह नहीं समझ पाए हैं कि सतगुरु रविदास जी के विचारों को ठीक से समझने के बजाय पाखंड अंधविश्वास की दलदल में फंसे हुए हैं, इसीलिए शायद शोषण के शिकार हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित समस्त महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि भारत के कई राज्यों के हमारे चमार समाज के मानसिक रूप से पिछड़ेपन पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रचार प्रसार के संबंध में विस्तृत विचार करने की कृपा करें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सभी को सादर जय गुरुदेव जी। थैंक यू पैटवाल जी जिन्होंने साड़ी बेनती मंजूर की थी। सिर्फ 2 मिनट हुण मैं बेनती करूँगा। वो बहुत कहते साडे साधु संप्रदायक सोसाइटी के चेयरमैन संत महेंद्रपाल जी सिर्फ 2 मिनट लिए आन के आशीर्वाद दें ते उन्हां तो बाद साडे साधु संप्रदायक सोसाइटी के जो जनरल सकत्तर ने साडे महापुरुष